पहले नेपाल बंगाल का दौरा हुआ करता था, अब वो नहीं होगा। क्या लगता है? ये प्रत्याशी है जो वार्ड में चुनाव लड़ रहे थे, सोच रहे थे कि जब ये कानून आई थी उससे पहले की बात बता रहा हूँ। अब कानून बदला है तो पैसा तो नहीं मिलेगा वार्ड पार्षद का, तो चेयरमैन के लिए दावेदारी कई प्रत्याशी करें। आप क्यों नहीं उप मुख्य पार्षद या मुख्य पार्षद? काम पे हमको भरोसा है और जनता मेरी काम को देख के आप विश्वास नहीं करेंगे कि हम लोग ये एमएलए एमपी का चुनाव तो लड़ने तो मेरा तो तारीफ कर नहीं सकता है। कुछ डमी उम्मीदवार भी है। डमी कैसे? डमी इसलिए है कि समाज से कभी उसका कोई सरोकार रहा नहीं। अब जब समाज से सरोकार नहीं रहा तो आप समाज के बीच में जाते तो हम आपको डमी ही बोलेंगे। समाज में काम करिए, समाज के साथ जुड़िए। आप कोई बीमार पड़ता है उसको देखिए, जो कभी किसी का मैयत होता है उसमें आप जाइए, किसी के श्राद्ध कर्म में जाइए। ये सब काम आपको 5 साल करना पड़ेगा। ये वार्ड नहीं है, ये मेरा परिवार है। अब 20 साल में आप अंदाज करिए कि वो वार्ड हो सकता है मेरे लिए, वो मेरे लिए परिवार है, वो मेरे लिए घर है। जब तैयारी नहीं हो किसी चीज़ का तो फिर उसमें एग्जाम में बैठना मुश्किल है। आपका नगर परिषद मधेपुरा है और लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं। मधेपुरा के नगर परिषद में वार्ड नंबर 12 से लगातार 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं और 4 बार इनकी जीत हुई है। 5वीं बार क्या होता है यह तो आने वाला वक्त बताएगा। और इस बार जो है चुनाव आम जनता मुख्य पार्षद का भी कर रही है, उप मुख्य पार्षद का भी आम जनता चुनाव कर रही है। ऐसे में देखना यह भी दिलचस्प होगा कि पहले नेपाल बंगाल का दौरा हुआ करता था, अब वो नहीं होगा। क्या लगता है? देखिए, ये तो सरकार का कानून बनाया हुआ है। हम लोग सरकार के कानून से बंधे हुए हैं। जो बिहार सरकार नियम बनाया है उसको तो हमको मानना पड़ेगा। और जो अभी इस बार हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, पहले से अच्छा हो रहा है। जो नेपाल का दौरा होता था या बंगाल का दौरा होता था, वो क्या कहा जाए, वो सही नहीं था। अच्छे लोग नहीं जाते थे, जाने वाला जाता था लेकिन अच्छे लोग आप जाते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग कभी गए नहीं हैं। और हम लोग क्या लगता है काम भी प्रभावित होता था? असहमति सहमति में ये जो चुनाव होता था बार बार, इससे काम पे भी प्रभाव पड़ता था? देखिए, ये तो हमको ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ इससे कुछ दिन काम बाधित रहता था। अब सरकार का ये नियम आया है, देखते हैं इस बार क्या होता है। कैसा है नियम? नहीं, अच्छा है, जनता को भी पसंद आया और हम लोगों को भी पसंद आया। कई ऐसे प्रत्याशी है जो वार्ड में चुनाव लड़ रहे थे, सोच रहे थे कि जब ये कानून आई थी उससे पहले की बात बता रहा हूँ। अब कानून बदला है तो पैसा तो नहीं मिलेगा वार्ड पार्षद का, तो चेयरमैन के लिए दावेदारी कई प्रत्याशी करें। आप क्यों नहीं उप मुख्य पार्षद या मुख्य पार्षद के लिए क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे? क्योंकि जाने माने लोग हैं मधेपुरा में, अगर नगर परिषद की राजनीति में चर्चा होती है तो आपका जिक्र आता ही है। देखिए, ये आप बोले इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरी तैयारी मधेपुरा नगर परिषद के स्तर पे नहीं था। और जब तैयारी नहीं हो किसी चीज़ का तो फिर उसमें एग्ज़ाम में बैठना मुश्किल है। आपका फेल होना तय है। और बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचारे हुए अगर कोई भी काम करिएगा तो उसका रिजल्ट आपको निगेटिव होगा। देखते हैं, जो उम्मीदवार 15 उम्मीदवार है, सभी उम्मीदवार के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। अब तो खड़ा हो गया, अब 9 दिन बचा हुआ है। अब जनता किसको चुनती है, जनता के हाथ में है। चलिए अब वार्ड पे आ जाते हैं। 12 नंबर वार्ड, और नंबरिंग के हिसाब से आप कितने नंबर देंगे विकास को लेकर? 26 वार्ड है, 26 में से कितना नंबर मिलेगा इसको? देखिए, अगर हम लोग नंबरिंग की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो हमको लगता है कि 100% पहला नंबर मिल 100 में 100 हम लोगों को नंबर मिलना चाहिए। हम लोग जो काम किए, जितना मेहनत किए हैं, और वार्ड के बनिस्पत और वार्ड पार्षद के बनिस्पत हम लोगों का जो काम हुआ है वो मेरी जनता और हमको विश्वास है कि हम लोग बहुत ऊंचे स्तर पर वार्ड को लेके गए हैं।
नाम पे वोट मिलता है या काम पर? क्यों लगातार यह चौथी बार जीतना, पांचवी बार चुनाव लड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं काबिले तारीफ़ है। तारीफ़ इस चीज़ की कि जो छोटा चुनाव होता है, नगर पंचायत का हो, पंचायत का चुनाव हो, इसमें कई लोग होते हैं जो गांव स्तर से, समाज के स्तर से आपसे जुड़े होते हैं। तो नाम का असर है या काम बोल रहा है और जीत रहे हैं आप? देखिए, आपको मैं बता दूं, मैं काम पे हमको भरोसा है और जनता मेरी काम को देख के, आप विश्वास नहीं करेंगे कि हम लोग, ये एमएलए एमपी का चुनाव तो है नहीं, आपको एक एक घर से, एक एक परिवार से जुड़ना पड़ेगा, एक एक परिवार के दुख दर्द को देखना पड़ेगा, उसके घर में क्या कमी है, क्या घटा हुआ है, कब कहाँ क्या हो रहा है, वो भी देखना पड़ेगा। अब हमको, अभी आपको हम बताते, हम तो वार्ड पार्षद नहीं हैं, जैसे हमारे जो कैंडिडेट मेरे वार्ड में है वो भी हमारे तरह है, हम भी उसके तरह हैं। अब कोई बिलीव नहीं होगा, आज मैं अपने वार्ड में 10 दिन से लगातार शुगर मर रहा है, पता नहीं क्यों मर रहा है, उसको हम लोग उसको फेंकवा रहे हैं। आज कहीं भी कोई समस्या होता है, बिजली की समस्या होती है, चाहे पानी लगा रहता है, चाहे कुछ भी, तो और पार्षद जो उम्मीदवार उसको कहाँ बोलता है, हम ही को बोलता है कि नहीं आप ही कर सकते हैं ये काम। तो ये जनता का विश्वास है, मेरा काम बोलता है। आपके विपक्ष में कई लोग आ गए हैं, कहते हैं काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। देखिए, ये जो विपक्ष के लोग हैं, इसमें बोलने का उसको जो बोले, अब विपक्ष में तो मेरा तो तारीफ कर नहीं सकता है, कुछ डमी उम्मीदवार भी है। डमी कैसे बोल सकते हैं? डमी इसलिए है कि समाज से कभी उसका कोई सरोकार रहा नहीं। अब जब समाज से सरोकार नहीं रहा तो आप समाज के बीच में जाते हैं तो हम आपको डमी ही बोलेंगे। समाज में काम करिए, समाज के साथ जुड़िए, आप कोई बीमार पड़ता है उसको देखिए, जो कभी किसी का मैयत होता है उसमें आप जाइए, किसी के श्राद्ध कर्म में जाइए, ये सब काम आपको 5 साल करना पड़ेगा पहले। सीधे शब्दों में कहा जाए तो पहले तैयारी करें, फिर एग्ज़ाम। आप तैयारी करेंगे तो एग्ज़ाम का डर नहीं होगा। इस बार आपकी तैयारी कैसी है? मेरा 100% तैयारी है, इंशाल्लाह हम ज़रूर जीतेंगे। और सभी जो बड़े बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, माँ बहन है, सब हमको आशीर्वाद दे चुकी है और सब यही कहती है कि नहीं, एक बार फिर शफीक आलम का राज आएगा। एक बार फिर शफीक आलम का राज आएगा जी। चलिए, बात नगर परिषद मधेपुरा की करते हैं। हर जगह जहाँ भी जा रहे हैं एक ही जिक्र होता है, नाला नहीं है, नाला है सड़क नहीं है, सड़क है पानी कहाँ है, सड़क में पानी है, पानी में गड्ढे में पानी है, पता ही नहीं चलता। तो इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? यह सवाल इसलिए भी आपसे है क्योंकि नगर परिषद की राजनीति को आपने बखूबी बड़े गौर से, बड़े दिनों से देखा है, तो इसमें गलती कहाँ पे हो गई? देखिए, ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि हम लोग इतने दिनों से हैं, सुधार काफ़ी हम लोग किए हैं, बहुत बड़े पैमाने पे सुधार भी किए हैं। 20 साल पहले का आप कल्पना करिए और आज का शहर मधेपुरा को देखिए, आपको फ़र्क लगेगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि काम हम बिल्कुल ख़त्म कर लिए, सारा काम मेरा ख़त्म हो गया। हम लोगों का मास्टर प्लान बना हुआ है, जो डीपीआर होता है पूरे शहर का, वो डीपीआर कई साल से बना हुआ है। अब हम लोग उस डीपीआर को बिहार सरकार को भेज चुके हैं, नगर विकास विभाग को भेज चुके हैं। हम गलत नहीं कहते, ये सच बात बता रहे हैं आपको। ये डीपीआर बना के हम लोग मधेपुरा पूरे शहर का भेज चुके हैं। लेकिन क्या है कि अब राशि का अभाव उसमें, चूँकि कई करोड़ उसमें एक साथ रुपया आना है, इतनी राशि हम लोग को एक साथ मिलती नहीं है। तो हम लोग छोटा छोटा नाला रोड का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता। एक बार जब हम लोग के हाथ में 200 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़ रुपया जब आएगा तो मधेपुरा का नगर परिषद का जनता विश्वास कर ले अगले 5 साल में ये काम हो जाएगा। करना चाहिए। हम जनता से हम विश्वास दिलाते हैं कि इस 5 साल में जो हम लोग का प्लान है, ड्रीम प्लान है कि डीपीआर बना के पूरे शहर को एक साथ नाला बने, एक साथ सड़क बने, ताकि पानी का निकासी हो सके, पानी साफ़ सुथरा पानी गिरे, जैसे कचरा का संग्रह हो। ये सारा चीज़ हम लोग डीपीआर बना के सरकार को भेजे हैं। लास्ट सवाल, आप जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या सुनने के लिए मिल रहा है? क्योंकि अब जो लगाव है वह 20 वर्षों का है, बहुत पुराना लगाव है, तो अब जो जा रहे हैं तो कैसा महसूस हो रहा है, फीडबैक क्या मिल रहा है? देखिए, ये वार्ड नहीं है, ये मेरा परिवार है
अब 20 साल में आप अंदाज करिए कि वो वार्ड हो सकता है मेरे लिए, वो मेरे लिए परिवार है, वो मेरे लिए घर है। और जो माँ बहनें हैं, जो वहाँ की बेटी बहू हैं, जो मेरा भाई, जो मेरा भतीजा, जो मेरा चाचा, लगता ही नहीं कि हम वार्ड कमिश्नर है। उसके लिए भी हम आपको प्रॉमिस के साथ कहते हैं, आप मेरे साथ चलिए। हमारे लिए लगता ही नहीं कि कोई मेरी बहू है, कोई बेटी, सब मेरे लिए समान, और हमको सभी लोग सम्मान करते हैं। तो लगता है कि घर है मेरा, एक परिवार हो गया वार्ड हम उसको वार्ड नहीं कह सकते, ये मेरा परिवार है, मेरा घर है। परिवार का पूरा साथ मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस बार हमें जो चुनाव चिन्ह मिला है, आमंत्रित किया गया है, वो आयुवान छाप है, एरोप्लेन। चौथे नंबर पे क्रमांक 4 पे है। मैं फिर से जनता से अनुरोध करूंगा कि कस के बटन दबाइए वायुयान पर और फिर से एक बार हमको मौका दीजिए।